खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नवीद बगीचा है और हम इस वक्त चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट गुलबहार कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, असम्बली के अंदर, जहाँ पर आप सब के लिए इस मैसेज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो कलाम खुदा में से मुक़द्दस मरकस की बायोग्राफ़ी है। मुक़द्दस मरकस रसूल जिनकी अंजील मुक़द्दस भी है, मरकस की अंजील, और फिर हम मुक़द्दस मरकस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि मुक़द्दस मरकस की बायोग्राफ़ी क्या है। उन्होंने ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो मरकस की अंजील लिखी है उसका क्या हतमी मकसद है, उसके ओवरव्यू पर हम बात करेंगे और इसी तरह से मुक़द्दस मरकस से रिलेटेड हम चंद बातों पर गौर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर कि किस तरह से मुक़द्दस मरकस ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और फिर उन्होंने इस अंजील को लिखा और इसके पस मंज़र और इसके तारीख़ी क्या और रूहानी क्या हक़ाइक़ हैं। जब हम मुक़द्दस मरकस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुक़द्दस मरकस खुदावंद यीशु मसीह के उन 12 शागिर्दों में, इन लिस्ट के अंदर जो 12 शागिर्द हैं उनमें इसका नाम नहीं आता। तो फिर इतना बड़ा ओहदा और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी कैसे इस इंतहाई अहम शख्सियत को मिल गई। जब हम देखते हैं मुक़द्दस मरकस रसूल की ज़िंदगी पर तो हमें पता चलता है कि मसीहत की तारीख़ के अंदर, क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही इंतहाई अहम और मोतबर शख्सियत तस्वर किए जाते हैं और समझे जाते हैं, जो हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर नज़र आता है और फिर तारीख़ी वाक़यात के अंदर हमें नज़र आता है। मुक़द्दस मरकस जो है ये यरूशलेम के अंदर रोम की जो सल्तनत है, रोम के अंदर बुनियादी तौर पर ये पैदा हुए और इनका जो नाम है मरकस है, जो कि लातीनी के अंदर और यूनानी के अंदर इसको मरकस कहा जाता है, लेकिन जब हम इसका अब्रानी के अंदर देखते हैं नाम तो वो हमें यूहन्ना नज़र आता है। इसके दो नाम हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर उनका जिक्र मिलता है, यानी एक यूहन्ना और दूसरा मरकस, बट जो डोमिनेंट नाम हमें नज़र आता है वो मरकस है, जिस तरह आज हम भी जानते हैं और तकरीबन मेजॉरिटी में 90% जो दुनिया है मसीहत के अंदर वो इसे मुक़द्दस मरकस के नाम ही से जानती है। तो फिर इसका हमें यूहन्ना नाम कैसे पता चला, इनकी वालिदा का क्या नाम था, इसके जिन जिन चीज़ों का हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिक्र मिलता है, आइए हम थोड़ी देर के लिए इन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि मुक़द्दस मरकस की जो वालिदा है उनका नाम क्या था। तो जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, आइए मेरे साथ अमाल की किताब का मुतालिया करेंगे। अमाल की किताब और उसका 12 बाब मेरे से निकाल सकते हैं आप, ताकि हम इस बात को जान सकें कि इनकी वालिदा का नाम क्या है। अमाल की किताब 12 बाब और उसकी 12 आयत से हम इस बात को देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा है, मगर 12 आयत से, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूँ 11 आयत से, तो आप थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा, और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और 12 आयत में लिखा, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। ये वही मरकस है जिसने इस मरकस की अंजील को लिखा है और जिसका हम जिक्र जान रहे हैं, मरकस रसूल के बारे में। यहाँ पर हमें अमाल की किताब 12 बाब की 12 आयत से हमें पता चलता है कि मुक़द्दस मरकस के दो नाम हैं। एक नाम यूहन्ना है, जो कि इसका जिसको आप अब्रानी नाम कह सकते हैं, और फिर इसके बाद इसका दूसरा नाम जो है वो मरकस है। इनकी वालिदा का नाम भी यहाँ पर दर्ज है, वो मरियम बताया गया है। मुक़द्दस मरकस की वालिदा का नाम जो है वो
मरियम है। हाँ, इसके वालिद का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर, लेकिन इनकी वालिदा का नाम जो है वो हमें बज़ाहिर तौर पर नज़र आता है। फिर हम इस बात को आगे बढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 12 आयत में, दोबारा अगला हिस्सा पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्दी नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। हमें इस बात से पता चलता है कि मुकद्दस मरकस का एक नाम यूहन्ना भी है और दूसरी बात, इसकी वालिदा का नाम जो है वो मरियम यहाँ पर बताया गया है। और ये मरियम कौन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो मरियम है, इनकी वालिदा ये कौन थी। तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस मरकस और इनकी वालिदा जो है, यानी ये बड़े साहिब हैसियत लोग थे, यानी यूं कह सकते हैं कि ये बड़े रईस लोग थे उस वक्त अपने दौर में। इसकी मिसाल हमें यूं पता चल सकता है कि मुफक्रीन बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं, जिसका आगे जाकर मैं थोड़ा आपके सामने कुछ रेफरेंस भी रखूंगा, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि मुफक्रीन बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं कि मुकद्दसा जो मरियम है, ये मरकस की वालिदा की बात हो रही है, क्योंकि मैं इसलिए मुकद्दसा उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जितने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर किरदार है हमारे लिए बहुत ही मोतबर और इज़्ज़त के लायक हैं, इसलिए हम उनको मुकद्दसीन कहते हैं। यहाँ पर जो मुकद्दस मरकस की वालिदा मरियम है, ये बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि ये जो बाला खाना जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया, यानी फसह की तैयारी की, वो बाला खाना, और फिर उसके बाद जो 120 की जमायत जहां पर इकट्ठी थी और वो दुआ और रोजे में ठहरे हुए थे और रूल कुदस का नज़ूल हुआ, ये वही बाला खाना है जहां पर आखिरी फसह खुदावंद यीशु मसीह ने खाया। और मुफक्रीन बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं कि ये आखिरी खाना जिस बाला खाना में खाया गया और जिस जगह पर रूल कुदस का नज़ूल हुआ, ये एक ही बाला खाना है और ये मुकद्दस मरकस का घर है। जो मुकद्दस मरकस की वालिदा मरियम है, ये उसका घर है। और मरियम क्योंकि मालदार औरत थी, मुकद्दस मरकस भी मालदार शख्सियत थे, जिसकी वजह से ये अपने माल से बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा था कि तुम जाना और एक शख्स को घड़ा उठाए हुए देखोगे और उससे कहना कि खुदावंद ने कहा है कि मुझे तुम्हारे यहाँ जो है वो फसा खाना है, तो बाला खाना रास्ता वो तुम्हें दिखा देगा। ये बुनियादी तौर पर चुबारा बाला खाना कहा गया है कि ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर नहीं था बल्कि अपर फ्लोर था। तो यहाँ पर मैं आगे इससे बढ़ूँगा, डिटेल में हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। ये मुकद्दस मरकस मालदार शख्सियत थे, उसकी वालिदा अहम और बड़ी सरगर्म रुकन थी। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मसीहत को फैलाने और खिदमत गुजारी के काम में मुकद्दस मरकस और उसकी वालिदा दोनों ही बड़े सरगर्म अमल थे। मुकद्दस मरकस गो 12 शागिर्दों में उनका नाम नहीं आता, लेकिन ये नौजवानी के अय्याम से ही जब उसकी वालिदा ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो उसी वक्त से जो है वो अपनी वालिदा की तरबियत और सोबत में रहते हुए उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया बहुत जल्द, यानी नौजवानी की उम्र में ही खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पालूस इन दोनों के शागिर्द रहे हैं। मुकद्दस मरकस जो है ये दो अहम शागिर्दों के शागिर्द रहे हैं, जिनमें मुकद्दस पतरस सरफरिस्त हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो हमें पालूस रसूल नजर आते हैं। फिर एक और शागिर्द का भी जिक्र इनके साथ जुड़ता है, जिसको मैं आगे जाकर बयान करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात के लिए जो है वो इस हवाला को देखेंगे। मेरे साथ पहला पतरस और उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत निकाल लीजिए। पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत से हम इस बात को जानेंगे।
جی یہاں پر کیا لکھا ہے، آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے 12 آیت سے، میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ اور آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سو یہاں پر مقدس پطرس جو ہے وہ مرکز کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ یہ مقدس پطرس کا ترجمان بھی تھا، یعنی جو کچھ مقدس پطرس بیان کرتے تھے وہ اس کو تحریری طور پر لکھتا تھا۔ یہ ان کا ترجمان انٹرپریٹر بھی تھا، یعنی دیگر زبانوں کا یہ ترجمہ بھی جانتا تھا، اور بڑا انتہائی پڑھا لکھا یہ شخص تھا مقدس پر جو مرکز ہے، اور اسے ایک پروفیسر کے طور پر بھی مورخین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک پروفیسر تھا، انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اسی وجہ سے اور کئی زبانوں پر ان کا عبور تھا، جس کی وجہ سے مقدس پطرس کا ترجمان بھی یہ رہا، اور بہت ساری جو مقدس پطرس اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتاتا رہا وہ مقدس مرکز لکھتا رہا۔ آگے بڑھیں گے اور اس بات کو جانیں گے۔ کلسیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ کلام خدا میں سے نکال لیجئے۔ کلسیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت سے ہم کلام خدا کو دیکھیں گے، جس میں یوں لکھا ہے، ارستخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برناباس کا رشتہ کا بھائی مرکز جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا، اور یسو جو یوستس کہلاتا ہے۔ سو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس پالوس کے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت خدمت کرتی تھی جس کا نام تھا برناباس۔ سو یہ برناباس جو تھا، کلام مقدس بتاتا ہے یہاں پر کلسیوں کے خط کے اندر کہ مقدس مرکز جو ہے یہ مقدس برناباس کا کزن ہے، یہ چچا زاد آپس میں بھائی ہیں، یعنی مقدس برناباس اور مقدس مرکز جو ہیں یہ دونوں آپس میں کزن ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ مقدس مرکز کے بارے میں کہ یہ اور کس طرح سے ان کی شخصیت کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا، 2 تموتھیوس اور اس کا 4 باب۔ 2 تموتھیوس 4 باب اور اس کی 11 آیت سے میں کلام خدا کو پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف مرکز رسول نے مقدس پطرس کے ساتھ خدمت کی اور اس سے سیکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدس پالوس رسول سے بھی بہت کچھ سیکھتا رہا، کیونکہ اس کے پہلے جو مشنری سفر تھا جس میں پالوس رسول اور برناباس اور مرکز یہ تینوں جاتے ہیں، یعنی جب پالوس اور برناباس پہلے سفر پر خدمت کے لیے نکلتے ہیں مشنری سفر پر، تو وہاں پر ان کے ساتھ مقدس مرکز بھی خدمت کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک ان کا 12 شاگردوں میں نام تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خدا کے منصوبے میں جو تھے وہی 12 چنے گئے، لیکن اس کے بعد اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کی حیات میں ان کے ان سارے واقعات میں جو مصلوبیت کے وقت ہو رہے تھے، مرکز رسول، مقدس پطرس اور مقدس پالوس رسول اور مقدس برناباس کے ساتھ ساتھ ہم خدمت رہے، اور انہوں نے بہت جگہوں پر جو ہے وہ خدمت کو سارے انجام دیا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ مقدس مرکز کی انجیل جو ہے وہ کب لکھی گئی۔
मुकद्दस मरकस रसूल की जो अंजील है, मुफक्रीन बाइबल मुकद्दस ये बताते हैं कि सबसे पहले जो लिखी जाने वाली अंजील है, चारों अनाजील में से सबसे पहले जो लिखी जाने वाली अंजील है वो मरकस रसूल की अंजील है। और सबसे छोटी जो अंजील है चारों अनाजील में से, यानी तहरीरी तौर पर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि सबसे छोटी जो अंजील है वो मरकस रसूल की अंजील है, जिसके तकरीबन जो है वो हमें 16 बाब नजर आते हैं। तो आइए हम इस बात को जानते हैं जी। ये 16 बाब हैं जी इसके मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील के। यहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि ये सबसे पहली जो लिखी जाने वाली अंजील है वो मरकस रसूल की अंजील है। ये मरकस रसूल लिखारी है, लेकिन इसके पसे पुर्दा जो बयान किया जाता है कि इसके अल्फाज जो है वो मुकद्दस पतरस रसूल के हैं। मुकद्दस पतरस रसूल की उन तमाम जो खिदमात हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सिखाया, बताया और देखते रहे, वो सब कुछ अल्फाज मुफक्रीन कहते हैं कि पतरस रसूल के हैं, लेकिन लिखने वाला जो है वो मरकस रसूल है। इसलिए याद रखें कि इसे मरकस रसूल की अंजील जो है, इसको कहा यह भी जाता है कि ये बुनियादी तौर पर पतरस रसूल की अंजील है, ना कि मरकस रसूल की अंजील है, क्योंकि ये तर्जमान थे और लिखने वाले मरकस रसूल ज़रूर हैं, लेकिन जो अल्फाज और बयानात हैं वो सारे के सारे हमें पतरस रसूल के नज़र आते हैं। ये तकरीबन 60 ईस्वी के अंदर तकरीबन लिखी गई है, 60 से 70 ईस्वी के अंदर, यानी यूं कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद सबसे पहली लिखे जाने वाली अंजील है, जो तकरीबन 27 साल के बाद लिखी गई, यानी तहरीरी सूरत में आ चुकी थी, किताब की सूरत में आ चुकी थी। यानी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने, क्योंकि 33.5 साल तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर रहे और ये 60 ईस्वी के अंदर तकरीबन लिखी गई, तो उसमें से अगर 60 में से आप 33 निकाल दें तो उसके बाद 27 साल बन जाते हैं। तो ये बहुत करीब तरीन, जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन और पहली अंजील लिखी जाने वाली है तहरीरी सूरत में, वो मरकस रसूल की अंजील है। अब हम इसको थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस अंजील के लिखे जाने की वजह क्या है। इसकी लिखे जाने की वजह जो है, बुनियादी तौर पर हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली जो वजह हमें नज़र आती है, मरकस की अंजील जो बुनियादी तौर पर इसका जो ओवरव्यू और खाका है जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि किसी हद तक मुकद्दस मत्ती रसूल ने और मुकद्दस लूका रसूल ने नसब नामों को बयान किया, लेकिन आप जब मरकस रसूल की अंजील पढ़ते हैं और यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर उन्होंने इसको नसब नामों को जो है वो बयान नहीं किया है। यानी जो नसब नामे खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, मुकद्दसा मरियम के हवाले से, उनको बयान नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील है वो डेडिकेटेडली यहूदियों को लिखी गई है, यहूदी लोगों को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है, यहूदी कल्चर को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है। लेकिन जब मरकस रसूल की अंजील का मुतालिया करते हैं तो ये बुनियादी तौर पर गैर अक़वाम और रोमी ईमानदारों के लिए लिखी गई है। यानी जो रोमी लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, ईमानदार बन गए, और इसके साथ साथ जो गैर अक़वाम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रही थी, ये उनके बारे में बुनियादी तौर पर अंजील लिखी गई, उनको एड्रेस करने के लिए। इसलिए यहां पर नसब नामों को बयान नहीं किया गया, और उसकी वजह यह है क्योंकि गैर अक़वाम को नसब नामों से कोई इतना ज्यादा कोई कंसर्न नहीं था, ये खास यहूदियों को कंसर्न था, जिसकी वजह से मत्ती रसूल ने और लूका रसूल ने तो जरूर नसब नामों का जिक्र किया। लेकिन जब हम देखते हैं मरकस रसूल की अंजील और यूहन्ना रसूल की अंजील तो उसमें हमें यहाँ पर नसब नामों का जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि ये गैर अक़वाम को एड्रेस की गई है, रोमी ईमानदारों को एड्रेस की गई है, और इसके अंदर वो डायरेक्टली पहली आयत जो है उसका आगाज इसी बात से करते हैं कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। इस बात का मतलब यह है कि खुदाबंद यीशु मसीह को
डायरेक्टली तौर पर जो है मुकद्दस मरकस जो है वो इब्ने खुदा कहते हैं, यानी खुदा के बेटे के तौर पर पेश करते हैं, खुदा के खादम के तौर पर पेश करते हैं, और फिर खुदावंद यसु मसीह को मुकद्दस मरकस रसूल जो है वो एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश करते हैं। सो ये तीन जो अहम बुनियादी हकीकतें हैं उनको बयान करते हुए हमें यहाँ पर मरकस रसूल नजर आते हैं। सो इसके बाद जब हम गौर करते हैं तो मरकस रसूल की अंजील के अंदर जो है हमें नजर आता है कि वो खुदावंद यसु मसीह की उन तमाम खिदमात पर जोर देते हैं जो उन्होंने इस दुनिया के अंदर की, और उसके मौजज़ों का बयान करते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत का बयान करते हैं, उसकी तदफैन का, और उसके मुर्दों में से जी उठने, और उसके बाद उसके सौदे आसमानी का भी बयान करते हैं। सो यहाँ पर आकर मुकद्दस मरकस जो है वो अपनी अंजील का इख्तिताम कर देते हैं आसमाने सौदे आसमानी पर, कि यसु मसीह जब आसमान पर सौद फरमा गए तो इसी के साथ मरकस रसूल की अंजील का जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। सो इसके अंदर तफसील के साथ उन्होंने खुदावंद यसु मसीह के मौजज़ात, उसकी ज़िंदगी के हवाल, और उसकी मसलूबियत, और उसके जी उठने, और फिर उसके जो है वो सौदे आसमानी को बड़ी तफसील के साथ मरकस रसूल ने बयान किया है। अब हम इस बात के लिए थोड़ी सी तहकीक करते हैं। जिस तरह हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर से कुछ हवालाजात को जो है वो देखा है, इसी तरह से हम इस बात को जानते हैं कि मरकस रसूल की खिदमत का जो एरिया है वो कौन सा है। तो मुकद्दस मरकस रसूल ने सबसे पहले अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो अपने आबाई जगह से ही किया, यानी यरूशलेम से किया। फिर वो रोम के अंदर खिदमत करते रहे, और रोम के अंदर जो है क्योंकि पतरस रसूल ने भी खिदमत की तो ये उनके हम पल्ला भी थे, तो इसलिए हमें नज़र आता है कि मुकद्दस मरकज़ की जो खिदमत का जियोग्राफिकली एरिया है वो यरूशलेम से आगाज़ है, फिर उसके बाद रोम के अंदर गए हैं, रोम से फिर वो मिस्र के अंदर गए हैं, और फिर अफ्रीका के अंदर भी हमें इसका जिक्र मिलता है कि मुकद्दस मरकस रसूल ने जो है वो इब्तदाई सबसे पहला जो कलीसिया की बुनियाद रखी मिस्र के अंदर, अलेक्जेंड्रिया यानी सिकंदरिया के अंदर, वो सबसे पहले मुकद्दस मरकस रसूल हैं जिन्होंने कलीसिया का आगाज किया है। सो मरकस रसूल 4 बड़े जगहों पर हमें नजर आते हैं खिदमत करते हुए, और उसमें आप इस बात को बड़ी तफसील के साथ जान सकते हैं और देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि मरकस रसूल ने अफ्रीका के अंदर, मिस्र के अंदर, और फिर उसके बाद हमें रोम और यरूशलेम के अंदर नज़र आता है। उसके बाद हम इस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ तारीख़ी किताबों से भी हम रेफरेंस आपके सामने रखना चाहते हैं। सो एक हिस्टोरियन है बहुत ही बड़े और नामवर, जो कि 1ली सदी के हिस्टोरियन हैं। वो लिखते हैं चर्च ट्रेडिशन एंड हिस्टोरियंस, एक किताब है जिसके अंदर वो बयान करते हैं, जिसे उर्दू में तारीख़ी रवायात और कलीसियाई सोर्सेज, ये किताब है जिसके अंदर बयान करते हैं पापियास एक बहुत बड़े मौरखीन हैं जिन्होंने इस बात को बयान किया है, और ये मरकस रसूल के बारे में बयान करते हैं कि ये पतरस के शागिर्द थे और ये उसके तर्जमान भी ये रहे। फिर इसके बाद चर्च हिस्ट्री एक किताब है जिसके अंदर यबूसियस नामी एक मौरख हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है और बयान किया है बड़ी तफसील के साथ कि मरकस की अंजील बुनियादी तौर पर पतरस रसूल के बयानात हैं, जो मरकस रसूल क्योंकि उनके तर्जमान थे और उन्होंने इस बात को तहरीर किया है। फिर उसके बाद हमें जिक्र मिलता है, और उसके 16वें चैप्टर के अंदर जब हम हिस्ट्री चर्च हिस्ट्री के अंदर देखते हैं यबूसियस नामी मौरख की किताब के अंदर, और इसका ये सेकंड बुक है जिसके अंदर चैप्टर 15 और 16 के अंदर मुकद्दस मरकस के बारे में वो तफसील से बयान करते हैं कि उन्होंने मिस्र के अंदर
पहली कलीसिया की बुनियाद रखी, यानी मिस्र के अंदर मसीहत को अगर कोई फैलाने वाली हस्ती है तो वो मरकस रसूल है, वो उन 12 शागिर्दों में से कोई भी नहीं था। आगे बढ़ेंगे और इसके साथ एक और किताब है एक्ट ऑफ मरकस, यानी मरकस के अमाल की किताब है एक, जिसके अंदर मरकस रसूल के बारे में, उसकी शहादत के बारे में जिक्र किया गया है। वो ये बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलता, लेकिन जो इब्तदाई हिस्टोरियन बुक्स हैं उसके अंदर हमें मिलता है कि यहाँ पर मुकद्दस जो मरकस हैं उनको शहीद किया गया। मिस्र के अंदर जब वो खिदमत का काम कर रहे थे तो 68 ईस्वी के अंदर, 60 के अंदर तकरीबन इन्होंने इस अंजील को लिखा, और फिर 68 के अंदर हमें इस किताब के जरिया अमाल ऑफ मरकस यानी एक्ट्स ऑफ मार्क के अंदर, इस किताब के अंदर मौरिख बताते हैं कि मुकद्दस मरकस को बुत परस्तों ने, क्योंकि जब वो बड़ी तेज़ी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दे रहे थे, सुना रहे थे, तो गैर मुज़ाहिब जो उस वक्त बुत परस्त थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुकद्दस मरकस को तनकीद का निशाना पहले बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया ताकि वो यीशु मसीह की मनादी ना कर सकें। और फिर उन्होंने उसके गले में रस्सा डाल के सड़कों के अंदर उसे घुमाया, और 2 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, और बिलाखिर 2 दिन के बाद पता चलता है कि मुकद्दस मरकस शहीद हो गए, और उन्होंने आखिरी दम तक खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। वो तबलीग करते रहे, मनादी करते रहे, और फिर उसके बाद इसी किताब के अंदर वो बताते हैं कि फिर उसकी शहादत के बाद उन्हें जब दफनाया गया उसी मिस्र के अंदर, तो वहाँ से उनकी जो हड्डियों को लेकर इटली के शहर विनस के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर आज भी सेंट मरकस बर्सलिका चर्च जो है वो इस वक्त बड़ा मशहूर है। इटली विनस शहर के अंदर मुकद्दस मरकस की जो हड्डियां हैं, उनके बकायात हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उनकी शहादत जो है वो मिस्र के अंदर हुई थी, खिदमत करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करते हुए, अंजील का पैगाम सुनाते हुए। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये था ओवरऑल व्यू जो कि मुकद्दस मरकस के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि इस जो पैसेज है मुकद्दस मरकस की जो ज़िंदगी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, और बहुत सारी हैं जो आपके लिए ऑलरेडी आप जानते होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुकद्दस मरकस की ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी थी। वो बड़ी अहम शख्सियत थे मसीह तारीख़ में। बेशक उन 12 शागिर्दों में उनका नाम नहीं था, लेकिन उनकी खिदमात, उनके किरदार और उनकी तमाम तर जो खिदमात और सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अकीदत और खराज तहसीन के लायक हैं कि उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन्हें वो मुकाम अता किया कि वो अंजील को लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल हुए। इसलिए मेरे अजीज़ों, मुकद्दस मरकस बहुत अहम शख्सियत थे, हमारे लिए आज भी बहुत अहमियत के हामिल है। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं उनकी खिदमात को जो उन्होंने की हैं, और उन्हीं की वजह से मिस्र के अंदर आज आप देख सकते हैं मसीहत बड़ी जोश व खरोश के साथ खिदमत कर रही है और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सो इसलिए उन्होंने 3 जगहों पर, अफ्रीका के अंदर भी इसी तरह से उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया, और आज देख लीजिए अफ्रीका के अंदर भी बड़ी जोश व खरोश के साथ मसीह यीशु को मानने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। सो मरकस रसूल बड़ी अहम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आखिरी दम तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारी, उसकी तबलीग करते हुए गुजारी, जामे शहादत नोश फरमाई, और बिलाखिर अपना सफ़र ख़त्म कर दिया। आज भी उनके नाम से विनस शहर इटली के अंदर चर्च मौजूद है जो कि सेंट मार्क के नाम से मौजूद है। आप जब भी कभी मिले मौका तो ज़रूर वहाँ पर जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू।